अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप कि मेरा सारा ऑडियंस ठीक होती। अल्लाह का शुक्राना हम भी ठीक होता। जैसे कि हमने आपको बताया था अगली वीडियो में कि हम लोग लंदन आया हुआ है इंडियन एम्बेसी में। तो अब हम बिल्डिंग के अंदर चलेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा बाहर का नज़ारा आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए बाहर से कुछ इस तरह है, और ये जो भी गाड़ियाँ खड़ी है वो सारी गाड़ियाँ ये बिल्डिंग में काम करने वालों के लिए इनकी पार्किंग है। हमारी गाड़ी है तो वो इन लोगों ने इनसाइड ना बोला है कि नहीं, यहाँ सिर्फ जो जॉब करता है इस बिल्डिंग में उसी के लिए है। हमारी जो गाड़ी है वो हमने रोड पर बाहर पार्क की हुई है। तो ये देखिए बाहर से बिल्डिंग कुछ इस तरह दिख रहा है। 2 2 4 2 8 2 10 2 11 और नीचे ग्राउंड फ्लोर, यानी टोटल 12 फ्लोर है इधर। ये एम्बेसी में मैं पहले भी एक बार हम लोग आ चुका है। यहाँ पर मैंने इंडियन पासपोर्ट सरेंडर किया था, क्योंकि मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट हो गया। तो इंडियन का रूल है कि फिर इंडियन का पासपोर्ट हमें वापस करना होता है। हमें इंडियन एम्बेसी में जाने का ज़रूरत पड़ा था, तब हम बर्मिंघम गया था। बर्मिंघम वो सिटी है यूके की सबसे बिगेस्ट सिटी है वो। 2011, 12, 13, 14 ये 4 साल हमें प्रेस्टन रहना पड़ा था, तो हम लोग प्रेस्टन में था। तो प्रेस्टन से फिर शादी के बाद हम ऑक्सफोर्ड आ गया, और प्रेस्टन और मैनचेस्टर ये सब लैंकाशायर में आता है। तो जाहिर सी बात है उस साइड पर अगर वीज़ा का प्रॉब्लम होता, पासपोर्ट फिनिश हो जाता, तो सबको बर्मिंघम ही भागना पड़ता, क्योंकि इंडियन और पाकिस्तानी एम्बेसी बर्मिंघम में ही होता है। शादी से पहले जब मैं प्रेस्टन में मैं अपने रिश्तेदारों के पास रहती थी, तो वहाँ पर से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। 6 मंथ वो मेरे साथ साथ आए, मुझे अच्छे से सब कुछ ट्रेन कर दिया, किस तरह करना है, किधर डॉक्यूमेंट्स के लिए किधर जाना है, अगर कुछ कई जगह पर फंस जाते हैं तो किस तरह उस फ़ोन में नेट यूज करना है, किस तरह हमें कहीं से भी हम किधर कॉल करना है, ये सब कुछ मुझे इन्होंने बता दिया था। फिर भी कभी कभी कुछ फंस जाती तो वो लोगों को मैं कॉल कर लेती। या फिर लंदन में जब मैं आई, पहले 2 साल तो बहुत ही परेशानियों में गुजरे हैं, बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा है उस वक्त। तो काफ़ी कुछ हमें सीखना भी पड़ा है उस वक्त। ये देखिए ये लंदन की पुलिस है जो आ रही है। जब मैं नई नई आई थी तब मुझे लंदन की पुलिस से बहुत डर लगता था। सब ने डराया इतना था कि नहीं कभी भी पुलिस के सामने, नहीं तो वो पूछ लेते हैं ऐसे ही NRI नंबर, फिर इस पे से डिटेल निकाल लेते हैं, फिर इंडिया की तरफ रवाना कर देते हैं। नई नई थी, पुलिस को देखते ही मैं अपना रास्ता चेंज कर देती थी, मैं दूसरे रास्ते से निकल जाती कि कभी भी पुलिस के सामने नहीं आना है। कोई भी परदेश हो, बस परदेश में 2 साल तो डेफिनेटली लगते हैं आपको वहाँ पर सेट होने में। परदेश में ऐसे ऐसे हालात फेस करने पड़ते हैं जो हमने कभी सोचे भी ना हो। मेरा ये मैसेज है इंडिया पाकिस्तान के उन लड़के या लड़कियों को कि किसी भी कंट्री में जाने की अगर आप कोशिश कर रहे हो तो आप प्लीज़ अंदर से मुकम्मल तरीके से आप स्ट्रॉन्ग बनो, क्योंकि कभी कभी ऐसे हालात ही फेस करने ही पड़ते हैं कि जो आपने कभी सोचे ना हो। इसलिए बहुत ही अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनो। और दूसरा ये कि आपने कुछ भी हुनर सीख लेना चाहिए। अगर आपको टाइम मिलता है बीच में तो आप फ्री ना बैठे रहो, और आप नेट से कुछ हासिल करो। और इधर से जिस कंट्री में जाना है उस कंट्री की वेबसाइट पे जाके बार बार वहाँ का देखने की कोशिश करो। और कुछ ना कुछ आपके पास भले ही एजुकेशन हो या ना हो, पर फिर भी आपने हुनर तो डेफिनेटली जितना बन सकता है इतना हुनर सीख लो। ये देखिए हम लोग बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं, हमें 2nd फ्लोर बोला गया है, तो हम ऊपर जा रहे हैं। जब मैं इधर आई तब स्टार्टिंग में मैंने एक फैक्ट्री में जॉब की थी, और मुझे एक पार्लर में भी जॉब मिल गया था। और फैक्ट्री में जहाँ पर जॉब मिला था वहाँ पर टोटल 40 लड़कियाँ थी, इंडिया पाकिस्तान की सब एक साथ थी। वहाँ पर मैंने 8 लड़कों को भी समोसे भरते हुए देखा था, वो प्याज भी किचन में छील रहे थे। उनके पास माशाल्लाह अच्छे से अच्छी डिग्रियाँ भी थी। उन लड़कों के पास कोई हुनर नहीं था, उन लोगों के पास डिग्रियाँ तो थी, पर डिग्रियों के हिसाब से इनको जॉब नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है अपना खर्चा पूरा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो बेचारे फैक्ट्री में किचन में काम करना पड़ा। तो ये देखिए ये हम 2nd फ्लोर पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं जो बैठे हुए चेयर पे, तो वो एप्लीकेशन सब जमा करवाना है। किसी के OCI का होगा, किसी को वीज़ा के लिए आना है। तो ये इस तरह जो खड़े हुए हैं वहाँ सामने 5, 6, 7 पे जो नंबर पे वो जैसे बैंक में खड़े होते हैं वैसे वो एप्लीकेशन जमा करवा रहे हैं उधर। उनकी जैसी जैसी एप्लीकेशन है, कोई वीज़ा के लिए होगा, कोई OCI कार्ड, कोई पासपोर्ट सरेंडर करने आया होगा।
कूपन नंबर भी दे दिया है इधर, तब कूपन लेके मैं उधर चेयर पे जाके बैठ जाऊंगी। कभी कभी यहाँ पर लॉन्ग टाइम निकल जाता है, 2-3 घंटे इधर निकल जाते हैं हमारे। फोन और वीडियो अंदर अलाउड नहीं है तो मैं अंदर नहीं ले जाऊंगी इसे। तो ये देखिए हमारी एप्लीकेशन जमा हो चुकी है और हम आ गए हैं बाहर, बिल्डिंग से बाहर आ गए रोड पे जहाँ पे हमारी कार पार्क की हुई है। यहाँ पर हमें टोटल 9 आवर हो चुका है। एक एप्लीकेशन के लिए बस एक ही जगह पर हमारे 9 आवर हो चुके। एप्लीकेशन में हमें एक डॉक्यूमेंट्स की फिर कमी सी रह गई। मैं इंडिया से हूँ और मैं पाकिस्तान गई थी 2018 में। तो अब इंडिया के एम्बेसी ने मुझे ये बोला है कि अगर मुझे OCI कार्ड चाहिए तो मुझे अब पाकिस्तान एम्बेसी जाना होगा और वहाँ से प्रूफ लाना है कि भाई मैंने पाकिस्तान में कोई कार्ड उनका या सैनिटरी कार्ड मैंने नहीं बनवाया। तो वो पाकिस्तान एम्बेसी मुझे अब प्रूफ देगी। तो ये प्रूफ लेके मुझे इंडिया एम्बेसी में वापस आना होगा, यहाँ पर देना होगा, तब जाके ये मेरा OCI कार्ड बना कर देगी। OCI कार्ड मुझे इसलिए बनवाना है ताकि मुझे अब इंडिया जाना हो तो बार बार वीज़ा ना लेना पड़े, क्योंकि अब मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो मुझे बार बार इंडिया का वीज़ा लेना पड़ता है। तो इसलिए OCI कार्ड बनवा लूँ ताकि मुझे वीज़ा का झंझट ही ना रहे। यहाँ पर एक एक डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको इसके पीछे बहुत ही भागना पड़ता है, सारा टाइम भी आपका ज़ाया हो जाता है। जाहिर सी बात है, बंदा बाहर फंस जाता है। पर सेटल होने के लिए और ब्रिटिश पासपोर्ट तक पहुंचने के लिए कम से कम आपको डेफिनेटली 7 से 8 साल लग जाते हैं। शायद ये कम होगा बट इससे ज़्यादा भी कभी कभी हो जाते हैं। हम नए नए इधर आते हैं तो हमारे पास अच्छी इंग्लिश भी नहीं होती। इसकी वजह से हमें कई अच्छी जगह पे जॉब भी नहीं मिलता। तो शुरुआत के दिनों में तो हमारे पास कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। परदेश में अगर आपको रहना है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखो। दूसरी एक बात कि किसी पे भी भरोसा ना करो, या किसी के साथ फेंदरली भी ना बनो और किसी पे डिपेंड भी ना रहो। खुद का काम खुद करने की कोशिश करो। दूसरी एक खास इम्पोर्टेंट बात ये कि जब तुम्हारी आँख से अगर आंसू निकले तो किसी को भी पूछने ना दो, वरना पूछने वाला बंदा आपसे सौदा करेगा। इसमें अगर आप अपना काम बनते तक कोशिश करो कि खुद ही करो, किसी और को करवाओगे तो आपका डेफिनेटली बहुत सारा पैसा इसमें लग जाना है। परदेश में बनते तक कोशिश करो कि बहुत ही कम दोस्त बनाओ और अच्छे दोस्त बनाओ। परदेश में ये भी कोशिश करो कि अगर आपको कोई हेल्प कर देता है, आपका दोस्त हो या कोई रिश्तेदार हो, तो आपकी जल्द से जल्द कोशिश ये करो कि आप जल्द से जल्द उस एहसान को चुका दो। परदेश में जो बंदा भी आता है ना, 2 साल के अंदर वो इतनी ठोकरें खाता है कि वो वाकई में फिर अपने आप को संभालना सीख ही जाता है। बहुत सारी मज़े की बातें भी है, आप लोग हंसोगे अगर सुनोगे तो, क्योंकि हम जब नए नए होते हैं हमारे पास इंग्लिश नहीं आती और हमें बैंक में जाना पड़ जाता है हमारा वो चेक जमा करने के लिए। तो इतने सारे हमारे साथ फ़नी किस्से हुए कि मैं इंशाल्लाह जो वीडियो बनाऊंगी मैं आपको ये साथ शेयर करती जाऊंगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।